नमस्कार साथियों, मैं ग्रामीण चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार सकरा से। साथियों, अभी जितने भी बड़े एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, सभी लोग ताला लगाकर घर में बैठे हैं। कुछ साल पहले एक बार इसी तरह हमसे बहस हो गया था एक प्रभारी से, जो कहे थे कि ग्रामीण चिकित्सक के नाम से तो नहीं लिए, लेकिन झोला छाप डॉक्टर कह के वो संबोधित किए थे। जो इन लोगों को अरेस्ट करने का आदेश मिला है, जितने झोला छाप डॉक्टर्स हैं, तो हम उन्हें उस समय भी बताए थे कि अरेस्ट तो कर लीजिए। अरेस्ट क्या करना, हम लोग काम छोड़ देंगे, बंद कर देंगे। लेकिन जिस दिन रात को अगर कुछ हुआ पेशेंट को और आपको हॉस्पिटल में जाएंगे बुलाने के लिए, और पेशेंट आने की स्थिति में नहीं है, तो आपको आना पड़ेगा पेशेंट के नज़दीक। अगर पेशेंट को सुई लिखते हैं तो पेशेंट को सुई देने के लिए आपके स्टाफ को आना पड़ेगा, अन्यथा आपको आना पड़ेगा। क्यों? कि रात को जब पेट में दर्द होता है तो ये झोला छाप डॉक्टर ही उसे बचा के रखते हैं। आप जो इंजेक्शन लिखते हैं 500 रुपये फीस लेकर, तो वो झोला छाप डॉक्टर ही उसे इंजेक्शन देता है। एक आईवी नहीं लगा सकते हैं आप, वो भी एक झोला छाप ही आईवी लगाता है। तो जाकर के वो कहें कि हाँ, ये बात सही है। चलिए, पुरानी बातें हैं। आज के दौर में अब कम से कम ग्रामीण चिकित्सक के नाम से लोग बोले, ये सम्मान का हकदार हम हैं, बिल्कुल है। हमें ग्रामीण चिकित्सक के नाम से जाना, मतलब बोले, पुकारे, चर्चा करें। क्योंकि आज ग्रामीण चिकित्सक न हो तो आज क्या होगा। आज ग्रामीण चिकित्सक 48 घंटे के लिए सिर्फ अपना प्रैक्टिस बंद कर दे तो सोच सकते हैं क्या हो सकता है। सारे डॉक्टर्स बंद किए हुए हैं अपने क्लिनिक, हॉस्पिटल। कोरोना की महामारी में सर्दी, खांसी, बुखार, यही दवाई है अभी बिकता है। जितने भी प्रैक्टिशनर हैं जो गांव ग्राम में बसते हैं, जिन्हें ग्रामीण चिकित्सक का एक अधिकार मिलना चाहिए, वैसे लोगों को सम्मान देने का भी अधिकार, सम्मान देना भी चाहिए। आज जितने लोग हैं सभी कोरोना योद्धा, कोरोना योद्धा, पुलिस वाले कोरोना योद्धा, जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे वो कोरोना योद्धा। लेकिन जो गांव ग्राम में प्रैक्टिस करके, ये सारे अभी कोरोना योद्धा के गिनती में आते हैं। लेकिन जितने भी गांव ग्राम में बसे ग्रामीण चिकित्सक है, प्रैक्टिशनर है, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके घर तक जाके उनको इंजेक्शन देते हैं, टैबलेट्स देते हैं, इमरजेंसी कवर करते हैं, उनको कभी ये नहीं कहा गया कि जो ग्रामीण चिकित्सक है वो भी एक कोरोना योद्धा है। जबकि आज ग्रामीण चिकित्सक हैं तो आज संसार में पेशेंट जिंदा है। नहीं तो जितने लाइनें शमशान में लगा हुआ है अभी, और लगा हुआ था, अगर ग्रामीण चिकित्सक अपना काम छोड़ दे, पेशेंट देखना बंद कर दे, दवाई देना बंद कर दे, तो उससे 100 गुना ज़्यादा शमशान में लाइनें होते। इसलिए इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, बड़े अधिकारी भी देख रहे होंगे, उनसे नम्र निवेदन है कि कम से कम
झोला छाप से संबोधित अब ना करें और उन्हें ग्रामीण चिकित्सक कह के संबोधित करें। और जितने भी बड़े डॉक्टर्स बैठे हैं, वो जिला के सीएस क्यों ना हो, वो हमें अपना अंग एक मान ले। हम आपका अंग है। जितने ग्रामीण चिकित्सक हैं, ये आपके एक अंग है। गांव ग्राम में यही इमरजेंसी सॉल्व करते हैं। पेट दर्द की दवा दे करके, पेट दर्द को रोक करके फिर सुबह उसको रेफर करते हैं आपके पास, तो आप इलाज करते हैं। तो कहाँ गलती करते हैं ग्रामीण चिकित्सक? जीवन रक्षक तो बने हुए हैं। अभी ढाल बन के वही खड़े हैं। गांव गांव गली गली जहां भी जो प्रैक्टिशनर हैं, वो अपने माध्यम से जितनी उनकी जानकारी है, वो सर्दी जुकाम बुखार वाले को तो जरूर सॉल्व कर रहे हैं। एनीबडी कैसा भी पेशेंट हो, जो लगे कि उन्हें देखना चाहिए, वो देखते हैं। उनसे संभलता है तो इलाज करते हैं, अन्यथा वो रेफर करते हैं। साथियों, आज एक ग्रामीण चिकित्सक होने का हमें गर्व है और आप सबको भी गर्व होनी चाहिए, क्योंकि आज आप हैं तो ये लाशों की गिनती कम है। आज आप नहीं होते तो ये शमशान में लाशों की गिनती कई हजार गुना ज्यादा होता। इसलिए हमें अपने आप पे गर्व है। मैं फक्र महसूस करता हूं कि मैंने इस स्थिति में भी लोगों को सेवा दिया। जितने मजबूर लोग हैं अभी, जिन्हें काम बंद है, जिनके पास पैसा नहीं है, दवाई के लिए पैसा नहीं है, उनका बुखार दूसरा रूप ना ले, सर्दी जुकाम दूसरा रूप ना ले, इसलिए उन्हें मैं फ्री में दवाई खिलाता हूँ। पंचायत में जाकर के उन मजबूर लोगों को पूछता हूँ और वो आते हैं, दूर से ही उनको दवा दे देते हैं, पैसा नहीं लेते हैं। मानवता भी कोई चीज है। आज वो हैं तो हम हैं। पेशेंट से डॉक्टर्स होता है, डॉक्टर से पेशेंट नहीं होता है। पेशेंट है तो डॉक्टर है। जब वही जीवित नहीं बचेंगे तो फिर हमें डॉक्टर मानेगा कौन? दवाई लेने कौन आएगा? इसलिए मजबूरी के समय ये सेवा उन्हें मिलना चाहिए और हम लोग का फर्ज भी बनता है कि ये सेवा उन तक पहुंचाएं, अपनी सावधानी बरतते हुए, अपनी सुरक्षा रखते हुए, करते हुए, जिससे कि हम भी सही रहे और मेरा समाज भी सही रहे। तो साथियों, मैं फिर एक बार कहता हूं, अब कोई झोला छाप बोले तो हम लोगों का मिशन चलेगा, चाहे वो छोटे वर्ग के लोग हो, बड़े वर्ग के लोग हो या कोई अधिकारी हो। उन्हें ग्रामीण चिकित्सक कहना होगा और हम ग्रामीण चिकित्सक हैं। बेशक हमारे पास डिग्री नहीं है, नहीं है एमबीबीएस का डिग्री, एफआरसीएस लंदन का नहीं है डिग्री, लेकिन बड़े डॉक्टर का लिखा हुआ दवाई हम ही समझाते हैं, आप समझाते हैं। बड़े डॉक्टर का लिखा हुआ इंजेक्शन हम देते हैं, आप देते हैं। रात को 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे जब किसी को पेट में दर्द होता है, उल्टी पैखाना होता है, तो बड़े डॉक्टर नहीं देखते हैं, हम आप देखते हैं और उसे बचा के रखते हैं और फिर कल होके भेजते हैं बड़े डॉक्टर के। तो मेरा अधिकार है ग्रामीण चिकित्सक कहलाने का। बेशक आप उपाधि ना दे, डिग्री ना दे, लेकिन अपनी अंतरात्मा को टटोल के देखे। हम उन सारे बड़े अधिकारी से कहते हैं जो हमें झोला छाप कहते हैं, अपने अंतरात्मा को टटोल के देखे। यही झोला छाप आज सारे सृष्टि पे, सारे संसार पे, पूरे दुनिया पे
ढाल बन के, कवच बन के खड़ा है। कोई हॉस्पिटल खुला हुआ नहीं है, शहर का सारे चीज बंद है, फिर भी वो कहीं कहीं से दवा ला करके और पेशेंट को ठीक करते हैं, प्राथमिक उपचार करते हैं। मैं ग्रामीण चिकित्सक हूँ और मेरा अधिकार है, आप सबका अधिकार है ग्रामीण चिकित्सक कहलाने का। और साथियों, जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं सभी से अनुरोध करते हैं कि जो मजबूर लोग हैं उनको फ्री में इलाज करें। 10-20 रुपए का दवाई दे देंगे फ्री में तो कुछ नहीं जाएगा, वो दुआएं देंगे। इसलिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, सभी से पैसे ही कमाने का लालच मन में ना रखेंगे, कहीं कहीं नुकसान भी सहना पड़ता है, कहीं कहीं फ्री भी देखना पड़ता है। तो मजबूर लोगों को जो लगे कि नहीं ये मजबूर है, उन्हें 2-4 खुराक दवाई फ्री में दे दिया करें। क्या लेके जाएंगे? इस कोरोना काल में कितने आए कितने गए पता नहीं चलता है, सारा धन रह गया, प्रॉपर्टी रह गया। जितने लोगों में मैं था कि मैं हूँ, कुछ नहीं। कुछ करके जाएं, कुछ अच्छा करके जाएं, कुछ लोगों का दुआएं लेके जाएं। जी धन्यवाद। बुरा लगे तो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन मैं जो भी कहा हूँ सही कहा हूँ। अगर गलत कहा हूँ तो आप काट कर सकते हैं, हमें जवाब दे सकते हैं। और अच्छा लगे और लोगों तक पहुँचाए, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।